बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 12 रमज़ान हफ्ते वाले दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लो, फरिश्ते मदद को उतर आएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई दुआ कबूल ना हो। आज मेरे भाइयों, चलते फिरते सिर्फ 7 बार पढ़ लो। शाम तक 1500 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आज 12 रमज़ान हफ्ते का दिन है। कहते हैं कि जो 12 रमज़ान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ, जिसे सिर्फ चलते फिरते 7 बार पढ़ने वाला रब करीम से 1500 करोड़ भी मांगता है तो मिल जाता है। रब करीम से रिस्क और दौलत मांगता है तो मिल जाता है। रब करीम से मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया जहां की किसी भी हाजत के लिए हाथ उठा के दुआ करता है तो रब की जात बैठे बैठे हर बंदे की हर हाजत को पूरा कर देती है। माह रमज़ान चूँकि अजमत वाला, बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। आज अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, रब करीम के खजानों को लूटना चाहता है, रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आप तो जानते हैं कि रमज़ान का महीना कितना बरकत वाला है। इस महीने में रब की ज़ात हर किसी को नमाजी बना देती है, हर घर में रिस्क और दौलत को वसी फरमा देती है, हर घर में सुबह सहरी के वक्त रौनक लग जाती है, अफ्तारी के वक्त दस्तरखान सजा दिया जाता है। ये सब रब की नेमतें हैं, ये सब रब की तरफ से है। और आज एक ऐसे अर्शी मोती लेकर आया हूँ, आज एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो कलमात अर्शे इलाही के साथ लड़के हुए हैं। इन अल्फाज की इतनी कदर कीमत है कि रब करीम ने इनको अपने अर्श पे रखा है, और ये छोटे से कलमात हैं जिन्हें सिर्फ 7 बार पढ़ना है। इससे अर्शी दुआ भी कहा जाता है। और जो कोई बंदा इस दुआ को पढ़ता है और ये दुआ पढ़ कर रब करीम से जो भी मांगता है, इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। और जब ये दुआ 12 रमज़ान हफ्ते के दिन पढ़ी जाती है तो रब की ज़ात इस दुआ को पढ़ने वाले की हर हाजत को फौरन पूरा फरमा देते हैं। ये 12 रमज़ान हफ्ते का खासुल खास और शर्तिया अमल है। अल्लाह वालों, आप 12 रमज़ान हफ्ते के दिन जो भी पढ़ते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं, हर कोई रमज़ान के महीने में तिलावत कुरान पाक, तस्बीहात, तहज्जुद की नमाज, नवाफल और बेशुमार वज़ाइफ पढ़ता है। लेकिन जब कोई बंदा 12 रमज़ान हफ्ते के दिन यह खासुल खास और मुस्तनद वजीफ़ा पढ़ता है, जो अकाबरीन का बताया हुआ वजीफ़ा है, जो रब करीम को राज़ी करने के लिए, रब को मनाने के लिए, रब से अपनी हर बात मनवाने के लिए बेहतरीन है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 12 रमज़ान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ चलते फिरते 7 बार पढ़ने की देर है। आप रब करीम से 1500 करोड़ भी मांगोगे तो वो ज़ात देने पे कादिर है। जबरील अमीन फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी हाजात को पूरा ना कर पाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाए। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें मांगने वाला जो भी मांगता है, रब की ज़ात खजानों से झोलियां भर देती है। माह रमज़ान को इतनी फजीलत व बरकत हासिल है। आप में से बहुत से लोग शबान के महीने को, रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके। शबे मराज गुजर गई, शबे बरात गुजर गई, सिर्फ ये कहते कहते कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। इसी दौरान शबान भी गुजर गया, रजब भी गुजर गया, तमाम की तमाम कबूलियत घड़ियां गुजर गई। अब आज रमज़ान का महीना बाकी है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। आज ये छोटा सा वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से अगर कोई पूरे साल का रिस्क और दौलत का इंतजाम कराना चाहता है तो ये वजीफा, ये दुआ सिर्फ 7 बार पढ़ लें। अगर कोई पुरानी से पुरानी परेशानियों को, बाज़ औक़ात बंदा कई सालों की गुर्बत का, कई सालों की मुसीबतों का शिकार होता है, बेशुमार मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद, लोगों की ठोकरें, दर दर की तानों के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, तो ऐसे तमाम दुखियारी बहनों से, बेटियों से, माओं से, बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज 12 रमज़ान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ चलते फिरते 7 बार पढ़ लो। इंशाल्लाह सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा अरबपति बन जाएगा। आप फिर रब करीम से जो मांगेंगे आपको गैब से मिल जाएगा। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज मौका है रब करीम से मांगने का, आज मौका है रब करीम से खजाने लूटने का, आज मौका है रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरे कराने का। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 12 रमज़ान हफ्ते के दिन ये कबूलियत की घड़ियां पाए और ये वजीफा ना पढ़ सके। अगर कोई बंदा
अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है तो आज ये वजीफा पढ़ लो, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में 12 रमज़ान हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वालों, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। अफ्तारी के वक्त, तरावियों के बाद, नमाज इशा के फौरन बाद किसी भी वक्त पढ़ लो। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वजीफा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के 12 रमजान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ, जिसे अर्श मोती कहते हैं, जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, सिर्फ एक बार पढ़ के रब को राजी नहीं कर सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि रमजान का महीना रहमत का महीना है, 12 रमजान हफ्ते का दिन है। इस हफ्ते की इतनी कदर कीमत है कि अगर कोई बंदा ये दुआ पढ़ के सुबह मांगता है तो शाम अफ्तारी से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। आज का वजीफा मेरे इन भाइयों और बहनों के लिए है जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं। आज हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द इसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जल्द घर के हालात बदल जाए, जल्द मुसीबतों परेशानियों से जान छूट जाए। तो जो लोग रातों रात अमीरों कबीर होना चाहते हैं, रात को फकीर सोए, सुबह बादशाह बन के उठना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए 12 रमजान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ चलते फिरते 7 बार पढ़ लो। रब करीम ने चाहा तो बिगड़े काम संवर जाएंगे, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाएगा, पूरा साल जिसकी तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 12 रमजान हफ्ते के दिन सिर्फ 7 बार पढ़ने से मिल जाएगा। बड़ा खुशकिस्मत है जो ये वजीफा पढ़े। दुकान दफ्तर चलते फिरते पढ़ लो। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि ये अमल लाजमी कर लो, जिंदगी की सारी टेंशनों से आजाद हो जाओगे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 12 रमजान हफ्ते के दिन ये अमल करना है। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। इससे पहले 12 रमजान हफ्ते की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और रब करीम हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा दे, हम सब के गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू करीम है, तू रहीम है। आज तेरे बंदे तेरे सामने गुनाहगार स्याहकार बैठे हैं। आज इस बख्शिश के अशरे में हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आज अपने प्यारे हबीब के सदके बेघरों को घर अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, जवान बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मौला, तू दिलों के राज बेहतर जानने वाली जात है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे देना तो आता है ना। मौला, आज तेरे सामने बेकारी फकीर बन के बैठे हैं। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। रमजान में ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की और तेरी रजा पाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर वजीफे की तरफ चलते हैं। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी बेटियां, माएँ, बुजुर्ग वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हैं वो, लेकिन अब 12 रमजान हफ्ते के दिन का खास वजीफा बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। आपके वजीफा कार्ड या स्किप करके देखने से अगर कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि 12 रमजान हफ्ते के दिन ये खास अमल बताए गए तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अब करना क्या है? एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आज रब करीम से उस हर मकसद की नियत करना जो आपको चाहिए। आज नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे 100% गारंटी के साथ मिलता चला जाएगा। आज रब करीम से मांगने का वक्त है, रब के खजाने लूटने का वक्त है, रब से रहमतें बरकतें झोलियां भरने का वक्त है। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, आज वो मांगना जो आपको लगता है कि कभी मिल नहीं सकता। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिए और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब करीम के सामने आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है एक ऐसा कुरानी अमल है जिसे पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहा। आपने पहले नंबर पर रब करीम का एक जलाली इस्म आज़म पढ़ना है जिसे या ज़ल जलाली वल इकराम कहा जाता है। अल्लाह वालों, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये रब करीम का वो नाम है जिसे पढ़ने वाला रब की रहमतों से माला माल हो जाता है। अब तवज्जो कीजिएगा, जब कोई बंदा 12 रमजान हफ्ते के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो रब की बख्शिश वाले अशरे में रब की रहमतें अपने जलाल में आ जाती हैं। जब रब की रहमत अपने जलाल में आती है फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आती है। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है इंशाल्लाह, सिर्फ 7 बार या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान ही आपको महसूस हो जाएगा कि रब राजी हो गया है, रब ने आपकी सुन ली है। आपकी मुश्किलात परेशानियों का ऐसे खात्मा होगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से हाथ की उंगलियों पे पढ़ते दौरान याद रखना रब की रहमत अपने जलाल में होगी, फिर बिन मांगे मिलता चला जाएगा। इसलिए आज रब करीम से जिद करके मांगना। 7 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान 7 नामुमकिन हाजात को भी लेके बैठेंगे ना तो मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी 7 की 7 नामुमकिन हाजात भी पूरी हो जाएंगी। एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि 12 रमजान हफ्ते के दिन साल में एक बार आता है और अपने साथ रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, खुशियां लाता है, सलामती लाता है। और अगर कोई इस हफ्ते को लापरवाही में गुजारेगा, अगर कोई 1 मिनट निकाल के ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से नहीं पढ़ सकता तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अब या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज 12 रमजान हफ्ते के दिन का खासुल खास अमल है। ये अर्श को हिला देने वाली दुआ है जिसे आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अर्श को हिला देने वाली ये दुआ जिसे 11 बार पढ़ते ही रब करीम गैबी फरिश्तों को आपकी तरफ भेज देता है जो रिस्क दौलत लेकर आ जाते हैं। और जब गैब से फरिश्ते आते हैं रब के हुक्म से आते हैं, फिर दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा खुली आंखों से देखती है। आपने जो अर्श को हिला देने वाली दुआ ये रब के पसंदीदा कलमात हैं और रब के पसंदीदा अल्फाज को पढ़ने वाला बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अगर आप भी रब के पसंदीदा बंदा बनना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब व तकदीर खोना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहते हैं, अपनी हर मुश्किल और परेशानी का गैब से खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपने इस दुआ को 11 बार पढ़ना है। ये वक्त, ये घड़ियां एक बार आती हैं। आज इस वक्त को लापरवाही में मत गुजारना। आज ये जो दुआ अर्श इलाही से लड़की हुई है तवज्जो से सुनिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये वो कलमात हैं, ये अर्श इलाही के साथ लड़के हुए ये वो कलमात हैं जिसे नबवी वजीफा भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज इतने पसंद हैं कि रब ने इन अल्फाज को अर्श इलाही के साथ लटका रखा है। इन अल्फाज को अर्शी मोती भी कहा जाता है और इन अल्फाज को पढ़ने वाला रब का पसंदीदा बंदा बन जाता है। जब नबी करीम को ये पसंद है, रब को भी पसंद है। और जब ये अल्फाज जिस मकसद को जहन में रख के पढ़े जाते हैं, गायबी फरिश्ते आते हैं और रब के हुक्म पर मुकद्दर का सितारा चमका जाते हैं। बंदा जो भी मांगता है कि जितना भी मांगता है रब की जात झोलियां भर भर के नवाजती है। आपने 12 रमजान हफ्ते के दिन
दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अर्श इलाही के साथ लटके हुए अल्फाज, ये वो दुआ है जो नबवी दुआ है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ने हैं। और अगर कोई कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मुझे वजीफों का फायदा नहीं होता, या मैं कई सालों से वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज 12 रमजान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली ये दुआ सिर्फ 11 बार मेरे कहने पे पढ़ के देखें। अगर 11 बार ये दुआ पढ़ते दौरान ही आपको खुशखबरी ना मिल जाए, आपके बिगड़े काम ना संवर जाए, आपके मसाइल का खात्मा ना हो जाए, कर्जदारों का कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, हर तरह के मसाइल खत्म ना हो जाए, तो फिर मुझे कहना। अब तवज्जो से सुनिएगा कैसे पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार ये दुआ पढ़नी है। ये दुआइया कलमात हैं, ये शफाइया कलमात हैं, ये रिस्क की बरसात करा देने वाली दुआ है। ये वो दुआ है जिसे पढ़ने के बाद बंदे को मांगना नहीं पड़ता, बंदे को कोशिश नहीं करनी पड़ती। रब की जात हर शय खुद आपके कदमों में ला के रखती है, हर कामयाबी खुद चल के आपके कदमों में आती है। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, नस्लों की नस्लें आबाद हो जाती हैं। बंद कारोबार की तरक्की के लिए, अरूज के लिए, कामयाबी के लिए पढ़ लो। अपनी मौजूदा मुश्किलात से, परेशानियों से निजात के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, जिस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिस घर में रहमतें बरकतें ना होने के बराबर हैं, आज रमजान के दूसरे अशरे, बख्शिश के अशरे में 12 रमजान हफ्ते के दिन अर्श को हिला देने वाली ये दुआ सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़िएगा। आज सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अब रब की जात राजी है, अब रब करीम से मांगने का वक्त है, अब रब करीम से झोलियां भरने का वक्त है। आपने आखिर में रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं, जिसे या गनीयु या मुगनियु कहा जाता है। ये 2 नाम या गनीयु या मुगनियु रब करीम के ये वो कलमात हैं जिसे पढ़ने वाला फकीर भी है तो बादशाह बन जाता है। या गनीयु या मुगनियु पढ़ने वाला मांगने वाले से बांटने वाला बन जाता है। या गनीयु या मुगनियु को जो बंदा 12 रमजान हफ्ते के दिन पढ़ता है, रब की जात गनी कर देती है। रब की जात रिज्क और दौलत के खजानों के मुंह खोल देती है। रब की जात रास्तों से रुकावटें हटा देती है। 12 रमजान हफ्ते के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने वाला, रब काबा की कसम, रब से जो मांगता है रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाती है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो 12 रमजान हफ्ते के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल शुरू से अब तक बताए गए तरीके से एक एक जुमला, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है, ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कुताही ना हो सके। क्योंकि आज छोटी सी गलती, लापरवाही से वजीफा जाया हो जाएगा। अगर आज 12 रमजान हफ्ते के दिन अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा, क्योंकि ये मौका रब से मांगने का है। ये मौका अपनी झोलियां भरवाने का वक्त है। आपने या गनीयु या मुगनियु को भी 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनीयु या मुगनियु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर तवज्जो कीजिएगा। या गनीयु या मुगनियु पढ़ते दौरान अगर तो कोई बंदा आपके कारोबार में नजर बद, हसद, जादू, जन्नात करता है, कोई बंदिशें लगाता है, कोई रुकावट बनता है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, तो या गनीयु या मुगनियु को 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने इस दुश्मन को या अपने इस बंदे को जिस पे आपको शक है, जहन में रख के या गनीयु या मुगनियु पढ़िएगा। वो रास्ते से नामो निशान मिट जाएगा, ताकतवर दुश्मन भी रास्ते से हट जाएंगे। फिर जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। ये 12 रमजान हफ्ते के दिन का खासुल खास शर्तिया अमल है जो बेहद आजमूदा है, जिनसे लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर सदक दिल के साथ जो भी मांगे आपको मिलता चला जाएगा। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा। 1500 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पे कादिर है, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सच्ची तौबा के फौरन बाद आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा।
तो फिर दोनों हाथ उठा के मांगिएगा। और आज ये वजीफा पढ़ने के बाद लापरवाही मत करना, कोताही मत करना। वजीफा पढ़ने के बाद नमाज लेने का वक्त है। रब राजी है। अर्श इलाही से लटके हुए नबवी अमल को, नबवी वजीफे को पढ़ने के बाद अब रब से खजाने लूटने का वक्त है। दिल में जो आता है आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।